Hi students, welcome to my channel Learn with me #DAV Studies। तो चलिए बेटे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को सी वेव्स से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम सी वेव्स। चलिए, along the seashore sea waves are most powerful agent of gradation। यहाँ पे सी शोर्स क्या होता है बताओ, हु विल टेल मी। बच्चे सी शोर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है सी, चलो ये ले लो, सी है यहाँ पे, सी शोर है ये सी शोर। सी शोर यानी कि यहाँ पे जैसे रिवर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पे है उसका एंड, रिवर के एंड है ये रिवर के एंड है, तो ये क्या हुआ, सी शोर हुआ। एक किनारा, किनारे को शोर कह देते हैं, तो नदी किनारे सी शोर, ठीक है, समुद्र किनारे, ठीक है। तो कहते हैं सी शोर और सी वेव्स। सी वेव्स तो सबको पता ही है, ऐसे जो वेव्स आती हैं पानी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट हैं ग्रेडेशन के, यानी कि लेवल ऊपर करने के। द कॉन्टीन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स, जो कॉन्टीन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स है, ब्रेक्स द रॉक्स। ये देखो यहाँ पे अब सी है ये, अब यहाँ पे एक दो पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बार बार इतनी तेज़ वेव्स आ रही हैं, बार बार टकरा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पत्थर जो है टूट जाएंगे, पत्थर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ फेसिंग द सी। तो कहते हैं उसी को हम, अगर जो भी ये कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म होता है तो उसको क्लिफ फेसिंग द सी कह देते हैं, क्लिफ कह देते हैं। तो ये क्लिफ्स हैं, बार बार टकरा रहा है पानी, ये देखो बार बार टकरा रहा है, ये क्लिफ बन गया, ठीक है। चलो, सो कहते हैं द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा मटेरियल, थोड़े थोड़े पत्थर, थोड़े थोड़े क्लिफ्स जो हैं वो लेके चले जाता है, पानी लेके चला जाता है और उसको एक जगह पे छोड़ देता है, जिससे एक नई क्लिफ्स बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने सैंड ड्यून्स में किया था, याद है सैंड ड्यून्स में हमने क्या किया था, वो कहते हैं सैंड ड्यून्स में हमने किया कि ये मिट्टी पड़ी है यहाँ पे, ये पूरा डेजर्ट है, यहाँ मिट्टी है हर जगह। अब यहाँ पे क्या है, विंड आ रही है, विंड चल रही है अपने साथ। यहाँ पे एक मिट्टी का छोटा सा ढेर बना हुआ है, इसको लेके चली गई। अब यहाँ पे जाके मिट्टी का उसका जो प्रेशर है हवा का वो हो जाता है कम, तो उसने यहाँ पे उसको छोड़ देना है मिट्टी को, फिर और बार और ऐसे ऐसे करके सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्या बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स, ऐसे करके ही क्लिफ्स बन जाते हैं। Human being also play a crucial role in changing the face of land। ह्यूमंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंड का फेस चेंज करने के लिए। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल इन्वायरमेंट टू अ लार्ज एक्सटिंक्ट। कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब काफ़ी सारी फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, उनसे क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, उन एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होता जा रहा है, उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक बात मैं आपको एक ट्रुथ बताती हूँ। जो बच्चे हैबोवाल से हैं, जो बच्चे लुधियाना से हैं, उनको पता होगा उनको पता होगा गंदा नाला बोलते हैं उसको, बट उसको बुड्ढा नाला बोलते थे पहले, ठीक है। मैं एक सेकंड देखती हूँ, उसको बुड्ढा नाला, गंदा नाला बोल देते हैं। तो वहाँ पे पहले उसका पानी बहुत ज़्यादा क्लीन था, बट थोड़े सालों बाद क्या हुआ, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ का पानी गंदा आने लग गया, डाई कलर्स आने लग गए, उसमें गंदी चीज़ें आने लग गई, कलर्स आ रहे हैं उसमें, कुछ और आ रहा है ना। फैक्ट्रीज़ की जितनी भी मिट्टी है, जो भी है, वो सब इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, गंदे नाले का नाम दे दिया।
गंदा नाला कह दिया, पहले इट वॉज अ वेरी क्लीन रिवर, तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है, मर गया है वो, है ना, वो मर गया है, वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो कहते थे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। कहते हैं कि ह्यूमंस बहुत कुछ ख़राब कर रहे हैं आजकल की नेचर में, जैसे कि फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन रोड्स के लिए, और न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। These are a few examples which change the land surface। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स थी जो कि लैंड सरफेस को चेंज करती हैं। ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक अ केयर ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ह्यूमन बींग्स को ही सारी चीज़ों की टेक केयर करनी चाहिए कि ताकि मेंटेन कर सकें हम इकोनॉलॉजिकल बैलेंस को। तो कहते हैं दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ किससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सो बेटे अब हमने पढ़ना है अपना सॉइल वाला, चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। सॉइल इज़ द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबको पता है कि सॉइल जो है एक लूज मटेरियल है। एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे आपको पता लगेगा कि इट इज़ अ लूज मटेरियल। वैसे तो सबको पता ही है बट स्टिल, ये देखो ये है, ये देखो बेटे, ये जैसे फ्लावर है, वेट मैं आपको अभी अच्छे से समझाती हूँ, वेट बेटा। सो बेटे ये एक पॉट है, जैसे फ्लावर पॉट होता है हमारे घर, सॉरी वो होता है प्लांट्स। देखिए सॉइल है, ठीक है, अंदर इसके सॉइल दिख रही है हमको, ओके सॉइल है ये। एंड प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग, इट्स नॉट गुड एट ऑल। सो दिस इज़ अ फ्लावर, ओके। तो वो कहते हैं सॉइल है, जैसे प्लांट है, प्लांट में से सॉइल कभी आप उठा के ऐसे करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी टू पिक। मैं आपसे शॉर्ट्स के द्वारा शेयर करूँगी दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आई विल शेयर इट, डोंट वरी। सो कहते हैं सॉइल इज़ अ लूज पार्टिकल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम खेतों में जाते हैं, हम अपने बाहर जाएंगे, देखो अगर हम अपनी स्ट्रीट में देख लें, थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो हर जगह पड़ी होती है कि नहीं पड़ी होती है। आजकल तो वैसे सीमेंटेड रोड्स का फैशन बन गया है, तो सीमेंटेड रोड्स में तो और ज़्यादा पड़ी होती है मिट्टी। खेतों वाली साइड जाओगे, गाँव वाली साइड जाओगे, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। पिंड वाली साइड जाओगे, वहाँ भी मिट्टी है। इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। कहते हैं कई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें और कई इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डाइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एनिमल या प्लांट मर चुका हो बहुत टाइम पहले और अब वो क्या हो गया है, मिट्टी में दफ गया है ना, तो उसको कह देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। In the course of time, these particles get decomposed and changed into dark colored material called humus। हमें इतना तो पता ही है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी एनिमल को अगर हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे आपको पता होगा जिनके पास पेट है और भगवान ना करे वो नहीं है आपके साथ में, तो आपने क्या किया होगा, मिट्टी में कोई प्लांट होगा, मिट्टी में आपने मिट्टी खोद कर उसको उसमें पाया होगा और ऊपर से मिट्टी को कवर कर कर वट एवर जो भी उसके होते हैं रिलीजियस मैटर्स जो भी पाते हैं, वे सॉल्ट वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, आई डोंट नो दैट। तो जो भी वो मटेरियल पाते हैं ना, वो क्या होता है, बाद में वो एनिमल डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमंस को भी देखोगे तो ह्यूमन भी डीकम्पोज हो जाएगा, बोन्स रह जाएंगी सिर्फ उसकी, मास, बॉडी, स्किन, वो सब डीकम्पोज हो जाएगा। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं और डार्क कलर में चेंज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमस। द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अच्छी तरह से खाद बन जाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड बन जाता है, यही ह्यूमस। दिस रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरिया ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रिच एनिमल लाइफ। कहते हैं ये ह्यूमिड एरियाज़ में ही होता है क्योंकि वहाँ पे हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती हैं और एनिमल्स भी होते हैं। हाउएवर ह्यूमस इज़ लो इन डेजर्ट सॉयल।
तो कहते हैं डेजर्ट सॉइल में हमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं मिलता है। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डाइव्ड फ्रॉम रॉक्स, कहते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं हमें रॉक्स के द्वारा मिलते हैं। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। लूज छोटे छोटे पार्टिकल्स किस चीज़ के, डिफरेंट साइजेस के, है ना, लूज खुले छोटे छोटे पार्टिकल्स। द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल, जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं उसको ग्रेवल कहते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस सैंड कहते हैं। सिल्ट एंड क्ले भी कह देते हैं। अ मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल एज पर देयर प्रोपोर्शन के हिसाब से। दीज आर कॉल्ड सैंडी, लूमी एंड क्लेई सॉइल्स। सो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, कि सॉयल की फॉर्मेशन कैसे होती है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। सबसे पहले सॉयल जो है कैसे फॉर्म होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में फॉर्म होती है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसको इतना टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं, तब उसकी जाके थिन लेयर बनती है, ठीक है, तब जाके थिन लेयर बनती है। एज मैंशनड अर्लियर द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हमने पढ़ा है कि वेदरिंग प्रोसेस में जो रॉक्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होता है। दीज आर देन कैरिड अवे बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। फिर ये पार्टिकल्स जो है वाटर, विंड वगैरह के साथ कैरी हो जाते हैं एंड लेटर गेट डिपॉजिटेड एट अ न्यू प्लेस, और थोड़ी देर में जाके नई जगहों पे रुक जाते हैं। सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो उस सॉइल को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ अ पेरेंट रॉक and remains present on the same site is called residual soil। कहते हैं अगर कोई सॉयल वेदरिंग के कारण पेरेंट रॉक से हुई है पर वो सेम जगह पे ही है, सेम साइट पे, सेम प्लेस पे है, तो वो क्या हुई, रेजिडुअल सॉयल हुई। द सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। कहते हैं एक ऐसी सॉयल जो कि बहुत टाइम लगा रही है। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द वन। तो कहते हैं एक ऐसी सॉयल जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पार्टिकल्स ज्वाइन कर रही है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजोन्स। इन लेयर्स को क्या कहते हैं, हॉरिजोन्स। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेके टॉप तक ये प्रेजेंट होती है। देन कम्स द हॉरिजोन्स ऑफ वेदर्ड रॉक। फिर हॉरिजोन कॉल्ड बेड रॉक ऑल्सो, हॉरिजॉन्स को बेड रॉक भी कह देते हैं। फिर ये जो है हॉरिजॉन ऑफ वेदर्ड रॉक के पास आ जाती है एंड इट इज़ फॉलोड बाय द सब सॉइल के पास आ जाती है। फिर ये जाती है सीधा टॉप सॉइल पे। द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन इज रिच इन ह्यूमस। अब मैं क्या कह रही हूँ आपको, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले सॉलिड रॉक बनती है किससे, वेदरिंग से। वेदरिंग से बनती है ना सॉलिड रॉक्स। वेदर लेके आया, सी वाटर एयर लेके आई उसको, उसने कहीं ना कहीं छोड़ दिया पत्थरों को, तो वो वेदर होकर नीचे चले जाते हैं, धंस जाते हैं। उसके ऊपर वेदर पहले सॉलिड रॉक बनती हैं, बहुत हार्ड रॉक्स जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट हो। फिर वेदर रॉक बनते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आए हैं हवा पानी के साथ। फिर सब सॉयल बनती है, ठीक है। उसके बाद टॉप सॉइल बनती है, और जो टॉप सॉइल है वो रिच होती है ह्यूमस में, यानी कि इधर एनिमल्स वगैरह प्लांट्स वगैरह को दफनाया जाता है। प्लांट्स तो देखो खुद ही रूट्स प्रेजेंट होती है ना प्लांट्स की, तो इसलिए ह्यूमस कहा गया है इसको, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ये वाला आ गया समझ सबको, चलो गुड। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल। जिसको नहीं समझ आया मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जिसको समझ आ गया वो आगे कर सकता है वीडियो को, ध्यान देना। सबसे नीचे पहले तो जैसे यहाँ पे पत्थर पड़े ही हुए थे, इतने बड़े बड़े पत्थर पहले ही पड़े हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर पहले ही पड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, सॉलिड रॉक। क्या बन गया, ये सॉलिड रॉक बन गया। उसके बाद हवा पानी मिट्टी के कारण रॉक्स और आ गई, यहाँ पे छोटी छोटी रॉक्स और आ गई।
तो ये किसकी वजह से हुई? वेदर्ड रॉक्स की वजह से हुई। ये क्या वेदर्ड रॉक्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये सॉयल पे। ये क्या है? सब सॉयल। क्या है ये? सब सॉयल। फिर इस पे आ जाओ, ये क्या होती है? टॉप सॉयल। टॉप सॉयल में ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स की बॉडी एंड रूट्स। और यहाँ पे घास उगती है, सिंपल सी बात है। अपर पार्ट पे तो ग्रास ही ग्रो होती है। आया आप समझ? इजी था। पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर पार्ट ई में है शायद, ये डायग्राम आएगी आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉयल टाइप्स, तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेजर सॉयल टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलो, सॉयल इज़ जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। सॉयल जो है वो बेसिकली किस पे क्लासीफाई होती है? उसके कलर और टेक्सचर पे। एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल क्या है? इट इज़ फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर एंड इज़ कन्फाइंड टू नदरन एंड कोस्टल प्लेन्स। तो कहते हैं कि ये जो मेनली डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स एंड नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स में होती है। दिस टाइप ऑफ सॉयल इज़ वेरी फर्टाइल। ऐसी टाइप्स ऑफ सॉयल जो होती हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं एंड फॉर्म करती हैं मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आवर कंट्री। और बहुत ज़्यादा मेजर एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म करती है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट होती है ब्लैक सॉइल। इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये जो होती है डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, जैसे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में मिल सकती है। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। ये जो अपनी सॉइल होती है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की में हेल्प करती है, एबिलिटी रखती है। एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। और स्टिकी हो जाती है जब गीली होती है। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड थस इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। ये कॉटन उगाने के लिए यूज़ की जाती है और इसको कॉमनली जाना जाता है कॉटन सॉइल के नाम से। नेक्स्ट होती है रेड सॉइल। एज द नेम सजेस्ट द सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। कहते हैं जैसे कि पता लग ही रहा है कि सॉइल का जो कलर है वो रेड है। क्यों? क्योंकि आयरन की प्रेजेंस है, आयरन पार्टिकल्स हैं उसमें। रेड सॉइल इज़ कन्फाइंड टू peninsular India and some patches of northeastern parts of India. It is highly porous, fine grained and deep. फिर आता है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का क्या मीनिंग है मैं बताती हूँ। लैटेराइट सॉइल है, इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो है हिल की स्लोप्स पे फाइंड की जाती हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। द लैटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ये जो सॉइल है वो हैवी रेनफॉल वाली जगह पे पाई जाती है जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आती हो। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। इसको ये जो होती है लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स देयर आर डिज़र्ट एंड माउंटेन सॉइल। कहते हैं इनके अलावा जो है और 2 टाइप्स की सॉइल होती हैं, एक तो डिज़र्ट सॉइल भी होती है और माउंटेन सॉइल भी होती है। दे आर फाउंड इन रिस्पेक्टिव रीजन्स। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर को रिमूव करना उसको कहते हैं, ऑफ द सॉइल को कहते हैं सॉइल इरोजन। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें ये समझना चाहिए कि जो सॉइल इरोजन है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और ये हमारे वर्ल्ड के लैंड को इफेक्ट कर रही है। इन सर्टेन एरियाज द सॉइल इरोजन हैज़ बिकम मीनेंस विच कॉजेज डिक्लाइन इन द क्रॉप वील्ड। कहते हैं कि ये सच में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सर्टेन एरियाज़ में, तो जिससे कि हमारे क्रॉप वील्ड भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है, ओवरग्राइजिंग एनिमल्स, ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा चराना मीन्स जो काउज हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं वो चरती हैं, खाना, ज़्यादा एनिमल्स को फीड करवाना। बिसाइड्स मैनी अदर रीजन्स, और भी बहुत सारे कारण हैं। सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो ये सॉइल इरोजन जो है चेक होनी चाहिए अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के साथ, सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स होने चाहिए, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड भी होना चाहिए। वी नीड मास अवेयरेंस एंड अडॉप्शन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल। लोकल लोगों को ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम कीवर्ड पढ़ लेते हैं। डिनोडेशन का मतलब होता है द वेदरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेदरिंग प्रोसेस ऑफ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, हमने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटरी होता है रिवर चैनल सेपरेटिंग फ्रॉम द मेन रिवर। कुछ रिवर चैनल्स, कुछ रिवर, छोटी छोटी रिवर जो दूसरी बड़ी रिवर से सेपरेट हो गई हैं। आई शेप्ड वैली वो होते हैं इरोजनल फीचर विद नैरो एंड वर्टिकली वॉल्स फॉर्म्ड बाय रिवर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जॉर्ज। लीचिंग होता है नेचुरल प्रोसेस इन विच रेनी वाटर डिजॉल्व्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कैरी देम अवे। मींडर होता है स्वीपिंग कर्व्स ऑफ अ रिवर। ट्रिब्यूटरी होता है स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है। वी शेप्ड वैली होता है फीचर फॉर्म्ड बाय डाउनवर्ड कटिंग ऑफ रॉक्स बाय रिवर्स, इट इज़ असेंबल एज लेटर बी। सो बेटे अभी हम करेंगे अपना बैक एक्सरसाइज। So first is tick the correct option. Which one of the following is not human activity? Cleaning the forest. Forest को clean करना ये human activity नहीं है. Which is a continental glacier? Sichuan हमने पढ़ा था. Sichuan is a continental glacier. Which of the following features are formed by river? V-shaped valley, meander and delta. Which layer of soil contains humus? Weathered rocks contains humus. No. बेटा द आंसर वेदर्ड रॉक्स इज रॉन्ग. टॉप सॉइल टिक करिए. टॉप सॉइल इज द करेक्ट आंसर. विच सॉइल टाइप इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट? ब्लैक सॉइल. टिक इट. ऑर्गेनिक मैटर व्हेन गेट्स डिकम्पोज्ड इन सॉइल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डार्क कलर मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस. डार्क कलर्ड मटेरियल क्या हो जाता है? ह्यूमस. एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री. Gorges and V-shaped valley are found at youthful stage of rivers. A cliff is steep-sided rock facing the sea. Ganga River and Brahmaputra River form the largest delta of the world. हाँ जी, first complete this page. Quickly complete this page. Okay, now let's move to the next part. पार्ट सी. सो हमने अब क्या करना है? ना ट्रू फॉल्स देना है एंड ना करेक्ट करनी है स्टेटमेंट को. अब हमने क्या देना है? एक सिंगल टर्म लिख के देनी है. माउंट्स ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय इन डेजर्ट. डेजर्ट से सैंड ड्यून्स ही बनते हैं. द प्रोसेस इन विच ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज इरोजन. द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स क्या होता है? डिपोजिशन. A mass of moving ice down the slope, glacier. Removal of top layer of soil is called soil erosion. I hope students you all understand today's video. God bless you students. And from tomorrow we'll be starting our chapter number 3, that is the surface and interior of earth. बेटा ये पढ़ना बहुत ही easy chapter है सच में. It's very easy chapter and छोटा सा ही है. We will do this. Okay. Thank you students. God bless you बेटा. I hope you understand today's video and chapter 2 भी आपको समझ आया होगा. And if you have any doubt in the chapter 2, comment me below. Do subscribe my channel. Don't forget to subscribe it बेटा.